ये क्वेश्चन कर रहा है। आज हम लोग पार्ट 2 में आ गए इसका। कल तक इसका 1 से लेकर 10 का क्वेश्चन देखे थे। कुछ क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यदि कुछ रिकॉर्ड करा रहे हैं आपको। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम नो मैन आर फॉरेन। बात मत करो। कह रहा है कि इस पोएम के पोएट कौन है? जेम्स क्रिकेल का। बहुत अच्छा। और के क्वेश्चन पूछे थे हम कि हाउ डू वी पॉल्यूट द एयर। हम लोग कैसे वातावरण को खराब कर रहे हैं? बाईवास युद्ध के द्वारा, है ना? ये सारा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। क्या क्वेश्चन 11? व्हाट मैसेज दिस पोएम कन्वेज। कह रहा है कि पोएम जो है कौन सा मैसेज हमें देता है, कौन सा संदेश हमको देता है, क्या चीज के प्रेरित करता है? तो इन इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, है ना? ब्रदरहुड मतलब क्या? दोस्ती, भाईचारा ना। यानी कह रहा समानता और भाईचारा का ये कोई हमको क्या देता है? संदेश देता है। इसलिए कि कहाँ पर पोएट क्या कर रहा है? कोई आदमी फॉरेन नहीं है। नो मैन आर फॉरेन। कोई कंट्री विदेश नहीं है। हर कोई क्या सेम है यहाँ पे, है ना? इसलिए आप इसको मत बांटिए कि फलना देश का है या इस चीज का है, इस धर्म का है। देयर इज नो एनी बॉन्डिंग, ठीक है? या और देयर इज नो एनी बॉर्डर टू डिवाइड देम। आगे देखिए क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है? व्हाट थिंग्स आर कॉमन इन ऑल द पीपुल। कह रहा है कि कौन सा चीज है ऐसा, कौन सा चीज सारे लोग में क्या एक जैसा है? क्या है? ऑल आर बोर्न एंड बाउट अप इन द सेम वे। सबको जन्म लेता है। कोई ऐसा नहीं कि बड़ा सबको बच्चा है ना, सबको जन्म होता है। सभी लोग सोते हैं ऑल स्लीप टू टेक रेस्ट। सब कुछ सोते हैं क्या करने के लिए? रेस्ट लेने के लिए। ऑल ब्रेथ एंड ईट टू लिव एंड डाई इन द सेम वे। सभी लोग सांस लेते हैं और सभी लोग खाते हैं किस लिए? जीने के लिए। और सभी लोग मरते हैं एक जैसा। कैसे भी मरता है? एक जैसा मरता है ना? अरे कहने का मतलब कारण बन सकता है कुछ और मरने का, लेकिन मरता सब जैसा ना। ये आसान जाके मरता है नहीं ना? सब यही है। these things are common in all people, ठीक ना? These things are common in all the people. These things all sleep to take rest, है ना? सब कुछ सोते हैं रेस्ट लेने के लिए। All breath and eat to live. सब कोई खाते हैं, सब कोई सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए। एंड ऑल डाई इन द सेम मैनर। सब कोई एक जैसा मरते हैं। तो ऑल ऑफ देम क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे देखिए व्हाट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और अंडरस्टूड। कह रहा है क्या चीज है जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या जिसको हम जिसे समझा जा सकता है? क्या समझा सकता है? लाइफ इज कॉमन। आप ये समझ लीजिए कि सबका लाइफ, चाहे आप कितना बड़ा हो, चाहे आप कितना गरीब हो, लाइफ सबका क्या कॉमन है? सब कुछ जीता है। एक मजदूर जो मजदूरी करता है वो भी जी रहा है ना? एक मुकेश अंबानी है, इंडियाज नहीं, नॉट ओनली इंडिया, एशियाज रिचेस्ट पर्सन। एशिया का वो भी लाइफ जी रहे हैं। हम उनका नाम ले रहे हैं इसलिए कि देखो लाइफ क्या कॉमन है। आप कोई भी रहिए, जीवन क्या है सबके लिए सामान्य है। ये जान लीजिए लाइफ क्या कॉमन है। व्हाट डज द पोएट आस्क द पोएट टू कीप इन माइंड इन द लास्ट स्टेंजा। कह रहा है कि पोएट आपसे क्या कहता है कि पोएम के लास्ट जो पंक्ति है उसमें पोएट क्या कर रहा है कि माइंड में क्या रखिए? आपको माइंड में क्या रखना है? आपको नॉट टू पे अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ हेट बाय सेल्फिश पीपुल। अगर कोई सेल्फिश पीपुल है, अगर कोई ईर्ष्यालु आदमी है, कोई ईर्ष्या फैलाता है, तो उसका बात पे ध्यान नहीं देना है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना। नॉट टू पे अटेंशन ऑन दैट टाइप ऑफ पीपुल, है ना? विच पीपुल आर ओनली सेल्फिश, who thought our only himself और himself और herself, जो अपने बारे में सोचते हैं और केवल अपने बारे में। और क्या करते हैं वो? सेल्फिश पीपुल है वो, है ना? यही करा है कि आपको नॉट टू पे अटेंशन, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। किस पर? टू द वर्ड्स ऑफ हेट। घृणा भरी बात कोई करता है, कोई आदमी, है ना? जो भी सेल्फिश आदमी के द्वारा घृणा भरी या हेटेड बात किया जाता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है? क्योंकि लाइफ इज कॉमन। लाइफ क्या है? कॉमन है। इट इज कॉमन टू एवरीवन। और क्या कह रहा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। हाउ डू वी डिफाइल द अर्थ अकॉर्डिंग टू द पोएट। कह रहा है डिफाइल का मतलब होता है अपवित्र करना। क्या होता है? अपवित्र करना, अपवित्र करना, है ना? कह रहा है कि हम लोग इस धरती को कैसे अपवित्र करते हैं? कैसे? डू लगा देता है कि बोलेंगे ना, कैसे अपवित्र करते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार कैसे? बाय किलिंग ईच अदर, या से दूसरे को मार करके।
क्या है यहाँ पे दूसरे में मार ही ना रहा है। ये नहीं जान रहा कि लाइफ सबका सेम है, सब कुछ भी पूरे जैसा है इसमें, तो फिर हेड किस बात का, हेड किस बात का। तो वही कहा कि बाई किलिंग ईच अदर, क्वेश्चन देते हैं कि हाउ डू वी पॉल्यूट द एयर बाई वार्स। युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है ना जी, युद्ध में दोनों तरफ आदमी मरता है, पक्ष या विपक्ष हो। ऐसा तो नहीं है कि युद्ध में खाली एक ही अगर मान दो देश से युद्ध छड़ा हुआ है तो एक ही देश का आदमी मर रहा है, नहीं, दोनों देश मरता है। इसलिए करा बाई किलिंग ईच अदर। आपको क्या करना है कि हम लोग अपने पृथ्वी को कैसे गंदा कर रहे हैं, कैसे पीड़ित कर रहे हैं, एक दूसरे को मार करके, बाई हेटिंग ईच अदर, है ना, एक दूसरे से नफरत करके। ये सारा क्वेश्चन पवन, ये सारा क्वेश्चन एक बार फोकस कर दो। दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू as well as for your upcoming examination, and those who are in the class 9, this question also will helpful for them। ठीक है पवन।